प्रश्न किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mH.Hg है तो इस उल्लेख में Hg से क्या तात्पर्य है। तो यह Hg से तात्पर्य है हीमोग्लोबिन यानी मरकरी से। अगला प्रश्न है दो तत्व कैल्शियम परमाणु क्रमांक और आर्गन हैं, दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है, ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं। तो ऐसे तत्वों को कहते हैं समबारिक। अगला प्रश्न है ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है वह कहलाता है बैटरी। अगला प्रश्न है वह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो हाल ही में सक्रिय हुआ है कहाँ स्थापित किया गया। तो ये किया गया कैंगा में जो कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है लघु पथन के समय परिपथ की धारा बहुत बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है बिजली करंट देती है चार्ज गुणा समय। अगला प्रश्न है सामान्य प्रकार के द्विफोकसीय लेंसों के ऊपरी तथा निचले भाग क्रमशः अवतल और उत्तल होते हैं। अगला प्रश्न है कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोचा जा सकता है हीरे से या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। प्रश्न कौन सा रंग सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है। तो ये होता है लाल। अगला प्रश्न है किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। तो ये दिया गया था जे थॉमसन द्वारा। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है। तो ये है अप्सरा। अगला प्रश्न न्यूक्लियर रिएक्टरों के विमंदक और शीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। तो ये है भारी पानी। अगला प्रश्न निम्नलिखित किरणों के युग्मों में से कौन सा एक विद्युत चुम्बकीय प्रकृति का नहीं है। तो ये अल्फा किरणें और बीटा किरणें। अगला प्रश्न डायनेमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं वह वास्तव में होता है ऊर्जा का परिवर्तक होता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में ऐसे कौन सा कथन सत्य है कि प्रकाश की वेग सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप किसके ऊपर से गुजरती है। तो एल्यूमिनियम के ऊपर से गुजरती है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। प्रश्न यदि लाल रंग के किसी फूल के ऊपर एक वर्णी हरा प्रकाश पड़ता है तो वह फूल कैसा दिखाई देगा। तो वह दिखाई देगा काले रंग का। अगला प्रश्न है मोती के मुख्य अवयव हैं। तो ये हैं एरागोनाइट और कांचियोलिन। अगला प्रश्न है कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है। तो पहले ऑर्बिट में 2 फिर 8 फिर 8 फिर 2। अगला प्रश्न एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की रेटिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं। तो ये हैं H.J. भाभा। अगला प्रश्न एक युक्ति जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है वह कहलाती है। तो वह होती है मोटर। अगला प्रश्न कौन एक अर्धचालक है। तो जर्मेनियम एक अर्धचालक है। अगला प्रश्न एक फोटोन जिसका संवेग 10 मिलीवोल्ट पर सी होता है जहां सी प्रकाश की चाल की ऊर्जा किसके द्वारा प्रकट होगी। तो ये होगी 10 MeV के द्वारा। प्रश्न एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है। तो ये मिलता है प्राकृत तत्व में। अगला प्रश्न माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वह होती है मैग्नेट्रॉन ट्यूब। अगला प्रश्न परमाणु रिएक्टर क्या है। तो यह है आणविक भट्ठी। अगला प्रश्न है संवर्ध यूरेनियम होता है। तो ये होता है प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-35 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है यदि किसी पारूपिक द्रव्य का वैद्युत प्रतिरोध अकस्मात गिर कर शून्य हो जाता है तो वह द्रव्य क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है अतिचालक। अगला प्रश्न है त्रिविमीय फिल्मों को देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में क्या होता है। तो इसमें होता है पोलेराइड। अगला प्रश्न है आइंस्टाइन के E=mc² समीकरण में C घोतक है। तो ये है प्रकाश की गति का। अगला प्रश्न है कांच क्या है। तो ये है एक कंचित द्रव्य।